नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राजधानी पटना में तेज बारिश ने दिन की शुरुआत बदल दी है, जबकि नेपाल में लगातार हो रही बरसात से कोसी और गंडक नदियां फिर उफान पर पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी एक तरफ कई इलाकों में राहत की बारिश है, तो दूसरी तरफ नदी किनारे बसे क्षेत्रों के लिए सतर्क रहने का समय भी शुरू हो चुका है। अगर आप बिहार के किसी भी जिले में रहते हैं, खासकर पश्चिमी, उत्तरी या मध्य बिहार में, तो आज का यह मौसम अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगले कुछ मिनटों में हम बताएंगे कि किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी, कहां केवल बादल छाए रहेंगे और कब फिर पूरे राज्य में मानसून एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ सकता है। आज की सबसे बड़ी मौसम गतिविधि उत्तर और पश्चिम बिहार में देखने को मिल रही है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज वर्षा हो सकती है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका बनी हुई है। दूसरी ओर पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय सहित मध्य बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के दौर बन सकते हैं। हालांकि यहां पूरे दिन लगातार वर्षा की संभावना कम है, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और किसी भी समय मौसम अचानक बदल सकता है। नेपाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का सीधा असर अब बिहार की नदियों पर दिखाई दे रहा है। कोसी और गंडक दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है, क्योंकि यदि नेपाल में बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो अगले कुछ दिनों में निचले इलाकों पर दबाव और बढ़ सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान खगड़िया में तेज बारिश, पटना में बूंदाबांदी, जबकि सीतामढ़ी और कटिहार में सुबह के समय अच्छी बारिश दर्ज की गई। नालंदा, वैशाली और कई अन्य जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। इससे यह साफ संकेत मिला कि मानसूनी बादल पूरे राज्य में फैले हुए हैं, लेकिन वर्षा अभी समान रूप से नहीं हो रही है। पटना की बात करें तो राजधानी में सुबह बारिश के बाद वातावरण में हल्की ठंडक महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे बारिश रुकी, हवा में नमी बढ़ने लगी। दिन के दौरान बादलों और धूप के बीच आवाजाही बनी रह सकती है। यदि दोपहर बाद स्थानीय बादल सक्रिय हुए तो 1-2 दौर की बारिश फिर देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी बिहार में ऐसा कोई अत्यधिक शक्तिशाली वर्षा तंत्र सक्रिय नहीं है जो पूरे राज्य में लगातार भारी बारिश करा सके, लेकिन बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और मानसून की सक्रिय धारा उत्तर तथा पश्चिम बिहार में बार बार बादलों को ऊर्जा दे रही है। यही कारण है कि कुछ जिलों में अच्छी बारिश हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर केवल बादल और उमस बनी हुई है। तापमान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जिन जिलों में बारिश होगी वहां दिन का तापमान कुछ डिग्री नीचे आएगा, जबकि जहां बादल तो रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी, वहां उमस लोगों को परेशान कर सकती है। इसलिए एक ही दिन में अलग अलग जिलों का मौसम बिल्कुल अलग दिखाई देगा। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मानसून कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि उसका प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग तीव्रता के साथ दिखाई दे रहा है।
इसलिए अगले कुछ घंटे और आने वाले 2 दिन बिहार के मौसम की दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हम विस्तार से बताएंगे कि 25 जुलाई के बाद किन जिलों में भारी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। अब जानते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार का मौसम किस दिशा में बढ़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो तस्वीर दिखाई दे रही है वह साफ संकेत दे रही है कि राज्य में बारिश पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली, बल्कि इसका स्वरूप बदलता रहेगा। कहीं तेज बारिश होगी, कहीं केवल बादल और उमस लोगों को परेशान करेगी, जबकि कुछ जिलों में एक बार फिर भारी वर्षा का नया दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक पूरे बिहार में एक साथ व्यापक और लगातार बारिश होने की संभावना कम है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मौसम शांत रहेगा। राज्य के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय बादल लगातार बनते रहेंगे और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से उत्तर और पश्चिम बिहार में मौसम ज्यादा सक्रिय बना रहेगा। आज जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहां दिन के साथ साथ रात के समय भी मौसम अचानक बदल सकता है। शाम ढलने के बाद बादलों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। कई स्थानों पर देर रात या तड़के सुबह गरज चमक के साथ अच्छी बारिश हो सकती है, इसलिए केवल दिन का मौसम देखकर लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। राजधानी पटना में अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। सुबह हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन दोपहर के बाद मौसम फिर बदलने के संकेत हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। दिन में उमस महसूस होगी, जबकि रात के समय तापमान थोड़ा नीचे आने से मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रहेगा। वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, नालंदा और लखीसराय जैसे जिलों में भी यही स्थिति देखने को मिल सकती है। दिन के समय बादल और धूप का मिश्रण रहेगा, लेकिन शाम और रात के दौरान स्थानीय बादलों के सक्रिय होने पर बारिश के छोटे छोटे दौर बन सकते हैं। इन जिलों में बिजली चमकने की घटनाओं की संभावना भी बनी हुई है। उधर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सीवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रहेगा। यहां कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौसम कारक बनी हुई है। इसी वजह से कोसी और गंडक नदियों का जलस्तर लगातार ऊपर बना हुआ है। यदि नेपाल में अगले कुछ दिनों तक वर्षा जारी रहती है, तो नदी किनारे बसे इलाकों में प्रशासन को और अधिक सतर्क रहना पड़ सकता है। फिलहाल तटबंधों की निगरानी लगातार जारी है, लेकिन निचले इलाकों के लोगों को स्थानीय प्रशासन की हर सूचना पर ध्यान देना चाहिए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार बिहार पहुंच रही हैं। यही नमी बादलों को ऊर्जा दे रही है। हालांकि फिलहाल कोई बहुत मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र सीधे बिहार के ऊपर नहीं है, इसलिए बारिश पूरे राज्य में एक साथ नहीं हो रही। जहां स्थानीय परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं, वहीं तेज बारिश देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा बदलाव 25 जुलाई के बाद देखने को मिल सकता है। पूर्वानुमानों के अनुसार उस समय मानसून फिर से अधिक सक्रिय हो सकता है। पटना, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और आसपास के जिलों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं। यदि यह मौसम प्रणाली मजबूत होती है, तो राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भी अच्छी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। कृषि के दृष्टिकोण से यह पूर्वानुमान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन क्षेत्रों में अब तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, वहां आगामी बारिश धान की रोपाई और दूसरी खरीफ फसलों के लिए राहत लेकर आ सकती है। वहीं जिन जिलों में पहले से अधिक पानी जमा है, वहां किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी पर भी ध्यान देना होगा, ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। आकाशीय बिजली का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में लगातार कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए मौसम विभाग की सलाह है कि गरज चमक शुरू होते ही खेतों, खुले मैदानों, नदी किनारों और पेड़ों के नीचे रुकने से बचें। यदि तेज हवा और बिजली चमक रही हो, तो सुरक्षित पक्के भवन में ही शरण लें।